बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 12 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। देखिए, ये बात तो खैर सबको पता चल चुकी थी कि इमरान खान की रिहाई अब अदालतों के ज़रिए नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान की रिहाई के लिए हर सूरत में अदालतों के अलावा यानी अदालतों के बाहर ही मेहनत करना पड़ेगी। आज से 5 दिन पहले इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आखिरी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इमरान खान ने कहा था कि 7 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक हिकमत अमली बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वो हिकमत अमली बताई जाए और भरपूर तहरीक का आगाज़ किया जाए। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। यूं कह लीजिए कि अब तक का सबसे बड़ा और हैरानकुन सरप्राइज आ गया है। अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या कुछ हुआ, लाहौर में क्या कुछ हो रहा है, क्यों पिछले चंद घंटों के अंदर से इस निज़ाम की दौड़ें लगी हुई हैं, मैं आपको खबरों की तफसीलात बता देता हूं। देखिए, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी पिछले कई दिनों से बार बार आपको ये बता रहे थे कि अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है। ख़ास तौर पर जिस दिन इमरान खान ने ये ऐलान किया कि मेरी रिहाई के हवाले से मेरे दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, वो इस तहरीक को लीड करेंगे, उस दिन के बाद से लेकर अब तक निज़ाम की दौड़ें लगी हुई थी कि कैसे इमरान खान के इस चैलेंज का, इमरान खान के इस फैसले का मुकाबला किया जाए। इमरान खान के इस ऐलान ने बहुत कुछ वाजे कर दिया था। फिर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी अल्टीमेटम दिया था कि जो बंदा इस तहरीक का बोझ उठा सकता है, जो मेरे नैरेटिव का बोझ उठा सकता है, वो इस तहरीक का हिस्सा बने, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। अदरवाइज तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं जो इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते। यानी इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत, जो दस्तयाब क़यादत है, अली अमीन गंडापुर वगैरह, उनको भी अल्टीमेटम दे दिया था कि अब इनफ इज इनफ। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वो सरप्राइज दे दिया, वो काम कर दिया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। पहला बड़ा फैसला, पहला बड़ा हुक्म, यूं कह लीजिए कि सारी सूरत हाल बदल गई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है, खासतौर पर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौर खान, असद कैसर और अली मोहम्मद खान, ये 4-5 लोग पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे इमरान खान के फाइनल अल्टीमेटम की कॉल के बाद कि किस तरीके से इस पूरी तहरीक को प्लान किया जाए। 2 दिन पहले यह प्लान किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठा हुआ जाए हफ्ते वाले दिन यानी आज सुबह, और उसके बाद काफिलों की सूरत में लाहौर जाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जबरदस्त फैसला किया। ये वो काम था इमरान खान की रिहाई के लिए जो काम बहुत पहले तहरीक इंसाफ की क़यादत को कर लेना चाहिए था, लेकिन इमरान खान के अल्टीमेटम के बाद ही तहरीक इंसाफ के ये तमाम लोग एक्टिव हुए। और अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वो मनाजिर देखने को मिले जो शायद पिछले 2 साल से हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन देखना चाहता था। हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो ये चाहता था कि इस तरीके का ऐलान, इस तरीके के फैसले, इस तरीके की जिद्दोजहद, इस तरीके की तहरीक जो है इमरान खान की रिहाई के लिए चलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सारे MPAs, वो पंजाब के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो किसी भी सूबाई असम्बली के MPAs हों, उनको आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचने का हुक्म दिया था, हदायत दी थी। सुबह 11 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, MNA, सेनेटर्स, यानी पूरे मुल्क से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर सब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचना शुरू हुए। और अब से कुछ देर पहले काफिले लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक चलने जा रही है, इस तहरीक का आगाज लाहौर से होने जा रहा है। यानी अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर
और बैरिस्टर गौहर खान और अली मोहम्मद खान, इन तीनों ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि लाहौर में बाकायदा तौर पर आज इमरान खान की रिहाई के हवाले से पहला पावर शो होगा। और लाहौर का इंतखाब इस वजह से किया गया है क्योंकि इससे पहले जब नवंबर के महीने में इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक चली थी, जब रियासत को गोलियां चलाकर उस तहरीक को ख़त्म करना पड़ा था, उस टाइम भी सबसे बड़े काफिले पंजाब से आए थे। इस टाइम आलिया हमजा ने पंजाब ने बहुत काम किया हुआ है। अब से कुछ देर पहले जो काफिले लाहौर के लिए रवाना हुए, इन काफिलों में पंजाब के एमपीएस भी हैं। पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद खान भच्चर साहब, वो भी हैं। यानी मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के एमपीएस, एमएनए, सेनेटर, सब लोग खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जमा हुए। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। कारकुनान को लाहौर का कहा गया कि कारकुनान जीटी रोड और लाहौर में मौजूद रहें। जगह जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन काफिलों का इस्तकबाल किया जाएगा, जगह जगह पर खिताब होंगे, तकरीरें होंगी। यानी वो मोमेंटम हुजूर वाला जो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम आज से गेन करना शुरू कर चुकी है। वो फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जबरदस्त फैसला हुआ। अब से कुछ देर पहले जब ये काफिले लाहौर के लिए निकले हैं तो गाड़ियों की एक लंबी कतार है। यानी इससे पहले मैंने भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तरीके की क़यादत नहीं देखी। यानी कभी होता था कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस वहां मौजूद होते थे, कभी सेनेटर्स का इजलास होता था। ये पहला मौका था जब पंजाब असम्बली में भी एमपीएस को कहा गया था कि आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस आएं। यानी तमाम लोग काफिलों की सूरत में लाहौर आएंगे, और लाहौर आने का मतलब आप सब जानते हैं कि लाहौर से फिर जो तहरीक शुरू होती है वो गेम चेंजर तहरीक होती है। दूसरी तरफ इस निज़ाम की दौड़ें लगी हुई हैं, बाकायदा तौर पर दौड़ें लगी हुई हैं। मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस को हदायत कर दी गई है कि किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन काफिलों को लाहौर दाखिल नहीं होने देना, हर सूरत में इनका रास्ता रोकना। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाजी तहरीक से पहले ही एक हाइप पकड़ना चाहती थी, यानी एक जो नैरेटिव बनाना चाहती थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नैरेटिव आज से मिलना शुरू हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोगों से बात हुई। उन्होंने बताया कि ये फैसला जो है वो 2 दिन पहले हो चुका था, लेकिन इस फैसले के हवाले से तहरीक इंसाफ के एमपीएस और एमएनए को भी नहीं बताया गया था। बिल्कुल सीक्रेट प्लान बनाया गया था। सब जानते हैं कि अगर ये बातें डिस्क्लोज हो जाएं तो रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ये जो एमपीएस एमएनएज हैं, अरकान हैं, उनको गिरफ्तार कर लेती है और छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं। पुलिस जो है उनके घरों में पहुंच जाती है। इस वजह से इस दफ़ा की जो स्ट्रेटजी है, इस दफ़ा का जो प्लान है, वो बहुत शानदार है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई एमपीएस एमएनएस को नहीं पता था कि आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या इजलास है और उसके बाद काफिलों ने कहाँ जाना है। क्या खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ही सब वापस चले जाएंगे? ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव है कि वो प्लान बनाया जाए जिसको डिस्क्लोज ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से काफिले लाहौर के लिए निकले। जीटी रोड पर जहाँ जहाँ पर भी बड़े शहर आएंगे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मकामी जो टिकट होल्डर्स हैं, ज़िले सदूर हैं, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता हैं, उन शहरों के वो इस्तकबालिया कैंप लगाए ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वहाँ पर तमाम तर तहरीक इंसाफ के काफिलों का इस्तकबाल किया जाएगा। ऐन मुमकिन है अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं वो खिताब भी करें इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो भी प्लान होगा, क्योंकि इतवार वाले दिन इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कहा था कि आखिरी 7 दिन है और आज छठा दिन है, यानी कल 7वां दिन होने जा रहा है। कल तक का अल्टीमेटम इमरान खान ने दिया था कि 7 दिन के अंदर एक फाइनल प्लान बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे एहतजाजी तहरीक चलाएगी, कैसे काफिले जो हैं वो शरीक होंगे, कारकुनान को पूरा एक प्लान दिया जाए। और इमरान खान ने बड़ा सख्त जुमला कहा था कि अगर कोई तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता घर चला जाए।
किसी सूरत भी किसी भी शख्स को अब माफ़ नहीं किया जाएगा। पहले तो ऐसा ही हो रहा था ना कि जब तहरीक शुरू होती थी तो कई लोग बीच में से गायब हो जाते थे, कई लोग बीमार हो जाते थे, यानी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो रास्ते से गायब हो जाते थे। फिर अली मोहम्मद खान साहब, तो मैंने आज तक कभी इनको किसी एहतजाजी तहरीक में नहीं देखा। बैरिस्टर गौर खान जो पार्टी के चेयरमैन हैं, इनको भी मैंने कभी किसी एहतजाजी तहरीक में नहीं देखा। असद कैसर को नहीं देखा, सलमान अकरम राजा को नहीं देखा। जो कारकुनान हैं वो तो आते ही हैं, वो तो इस दफ़ा भी आएंगे, लेकिन लीडरशिप कहाँ होती है? और कोई भी तहरीक जो है वो लीडर्स के बगैर तो कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, इमरान खान अगर जेल से बाहर होते तो फिर इन सब की ज़रूरत नहीं थी। जब इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चल रही है तो इन सब लोगों को उस मरकजी कंटेनर पर खड़ा होना ज़रूरी है, जिस कंटेनर से तमाम तर कारकुनान को हदायत दी जाएंगी। सो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, और ये वो सरप्राइज़ था जिसका पता जो है वो निज़ाम को या रियासत को, रियासती इदारों को नहीं था। अगर पता होता तो आई एम वेरी श्योर कि आज सुबह ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया गया होता। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन MPs, MNA, सेनेटर्स को इकट्ठा ना होने दिया जाता, उनकी गिरफ्तारियां होती और इस टाइम तक डिफरेंट किस्म का मोमेंटम होता। इस टाइम पर गिरफ्तारियां और छापे शुरू हो चुके होते। ये प्लान जिसने भी बनाया कि इसको सीगा राज में रखा जाए, चुप करके काफिले पहले पहुंच जाएं खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वहां पर कोर कमेटी का एक इजलास हो और तमाम तर पार्लिमानी पार्टीज, हर असम्बली की, यानी खैबर पख्तूनख्वा की भी पार्लिमानी पार्टी, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी, इसी तरीके से बलूचिस्तान की, सिंध की, तमाम तर जो सूबाई पार्लिमानी पार्टीज हैं उनका इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुआ। और उस इजलास में अली अमीन गंडापुर ने खिताब भी किया। ये फैसला किया गया कि हर सूरत में इस दफ़ा की जो एहतजाजी तहरीक होगी, क्योंकि इमरान खान ये कह चुके हैं कि उसका फैसला मैं करूँगा, उसका वो शुरू कब होगी उसका भी ऐलान मैं करूँगा, और ख़त्म कब होगी उसका ऐलान भी मैं करूँगा। लेकिन दरमियान में जो भी प्लान बनाया जाएगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत की जानिब से ही बनाया जाएगा। तो काफ़िले लाहौर पहुँचे और लाहौर के बाद जो है वो अब कई लोगों ने बहरहाल ये भी कहा, शाहिद खटक साहब ने अब से कुछ देर पहले, हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल कादिर, उनको इंटरव्यू दिया और उनको ये कहा कि ऐन मुमकिन है कि हम रायवंड की तरफ जो है वो मार्च करें। यानी ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आइंदा चंद घंटों के अंदर क्या करने जा रही है। जिस तरीके का ये सरप्राइज़ दिया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अनअनाउंस्ड वो इकट्ठे हो गए, तो क्या पता वाकई में शाहिद खटक साहब की बात जो है वो दुरुस्त साबित हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जो कि अब ज़ाहिर है मोमेंटम पकड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अभी तो सिर्फ MPs, MNAs इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकले हैं, रास्ते में कारकुनान की गाड़ियां और कारकुनान के काफिले और फिर टिकट होल्डर, ज़िले सदूर की गाड़ियां, यानी एक बहुत बड़ा मोमेंटम जब लाहौर पहुंचेगा। ये काफिला तो पकड़ चुका होगा। शाहिद खटक साहब ने कहा कि ऐन मुमकिन है कि हम रायवंड की तरफ मार्च करें, हमें तो रायवंड जाने का कहा गया है। इस ऐलान के बाद जब शाहिद खटक साहब ने ये इंटरव्यू दिया, उसके बाद ही पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस को ये हदायत कर दी गई है कि ये काफिले लाहौर एंटर नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस टाइम तो दोपहर के तकरीबन मेरा ख्याल है 2, ढाई, 3 बज चुके हैं पाकिस्तान में, और शाम को 6 या 7 बजे जब ये काफिले लाहौर पहुंचेंगे तो उस टाइम पर बहुत धमाल हमें लाहौर दाखिली रास्तों पर देखने को मिलेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि पंजाब पुलिस जो है वो इन तमाम लोगों को लाहौर आने दे और उसके बाद कोई गिरफ्तारियों का प्लान बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान है लाहौर में किस जगह पर इकट्ठे होने का है, क्योंकि जाहिर है लाहौर में तो कोई ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट भी नहीं है जो ओपन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा ऑफिस नहीं है। किस जगह पर ये तमाम लोग इकट्ठे होंगे? ना तो वहाँ पर वज़ीर आला हाउस है, ना वहाँ पर KPK हाउस है। तो वहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान है वो क्या है, कहाँ पर तहरीक इंसाफ की क़यादत इकट्ठी होगी और उसके बाद ऐलान क्या किया जाएगा। क्या लाहौर में कोई एहतजाज होगा? क्या लाहौर से कोई बहुत बड़ा फैसला किया जाएगा? उसके बाद ये काफिले वापस खैबर पख्तूनख्वा के लिए रवाना होंगे, इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। सो आइंदा आने वाले चंद घंटे अब इस निज़ाम के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वो काम था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम से पहले भी और 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी
سب کو یہ کرسٹل کلیئر ہو گیا تھا کہ عمران خان کی رہائی عدالتوں کے ذریعے نہیں ہونی، یعنی جو عدالت عمران خان کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہی وہ عدالت عمران خان کو رہا کیا کرے گی۔ یعنی اس ٹائم تو سب سے بڑا چیلنج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کی سزا معطلی کے لیے جو درخواست ہے سماعت کے لیے وہ مقرر ہو جائے۔ فیصلہ آنا تو بات کی بات ہے، فیصلہ آنا ہمارے حق میں تو دور کی بات ہے، پہلے سماعت تو مقرر کروا دیں۔ تو عدالتوں نے تو عمران خان کو رہا نہیں کرنا، کیونکہ عدالتوں کو تو اس طریقے سے جکڑ لیا گیا ہے، پورا کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کی رہائی جب بھی ہونی ہے اب سڑکوں پر آ کر ہونی ہے، یا کوئی بہت بڑا حکم کسی دوسرے ملک سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آ جائے، اس صورت میں بھی عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ جیسے 26 نومبر یعنی پچھلے سال نومبر کے مہینے میں جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا، اس ٹائم پر تو کئی لوگ یہ کلیم کر چکے ہیں، یعنی حامد میر صاحب نے کہا کہ وہ جو 2 گھنٹے تھے 25 نومبر دوپہر 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک، ان 2 گھنٹوں کے اندر تو عمران خان کو یہ فائنل کہہ دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے قافلے اسلام آباد پہنچ چکے تھے، ریاست کے اوپر، نظام کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو چکا تھا۔ اس دفعہ بھی عمران خان کی رہائی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان تحریک انصاف کوئی سٹرونگ احتجاج نہیں کرے گی، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، سڑکیں گرم نہیں کی جائیں گی، تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ کوئی ایسا پلان نہیں بنائے گی جس پلان کے تحت ریاست کو مجبور کیا جائے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، تب تک جو ہے وہ عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ پہلا بڑا فیصلہ تھا، اچھا فیصلہ تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت اکٹھی ہوئی، ایک پیغام گیا، میسج گیا کہ اب یہ تمام لوگ اکٹھے ہیں، لاہور کی جانب قافلے چلنا شروع ہو چکے ہیں، کچھ دیر بعد لاہور پہنچیں گے، اس کے بعد کیا کچھ سچویشن بنے گی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔